हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट एसएमएस नोटिफिकेशन ऑन एलिमेंटर फॉर्म सबमिशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एलिमेंटर फॉर्म्स और ट्विलियो जो कि कम्युनिकेशन एपीआई है, इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे एलिमेंटर पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली आपको एक एसएमएस नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा आपके नंबर पे कि आपको कोई नई लीड मिली है एलिमेंटर फॉर्म से। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से एलिमेंटर फॉर्म्स और ट्विलियो के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है। जैसे एलिमेंटर पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है उसमें कोई नया सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली आपको एक एसएमएस नोटिफिकेशन भी रिसीव हो जाएगा, वो भी सारी डिटेल्स के साथ। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन एलिमेंटर फॉर्म्स और ट्विलियो के बीच में कि जैसे एलिमेंटर फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली आपको एक एसएमएस नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा आपके नंबर पे। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से एलिमेंटर फॉर्म्स और ट्विलियो के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइएगा आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं गेट एसएमएस नोटिफिकेशन ऑन एलिमेंटर फॉर्म सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिस पर आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज मैं क्या करना चाहता हूं। देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मैंने एलिमेंटर पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है और जैसे कि आपको पता है एलिमेंटर वर्डप्रेस का एक प्लगइन है और एक बहुत अच्छी फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन है। तो मैंने एक लीड फॉर्म बना के रखा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म बना के रखा है एलिमेंटर फॉर्म पे। मैं चाहता हूं जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करे, एक नई लीड जनरेट हो तो ऑटोमेटिकली मुझे एक एसएमएस नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए मेरे नंबर पे कि किसी पर्सन ने मेरे फॉर्म को फिल किया है और पूरी डिटेल्स भी मुझे रिसीव हो जाए मेरे एसएमएस पे। तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ट्विलियो का, जो कि कम्युनिकेशन एपीआई है। इसी की मदद से हम एसएमएस भेजेंगे अपने आप को और मेरी जो ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी एलिमेंटर फॉर्म। तो जाएंगे हम पैबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है एलिमेंटर फॉर्म्स। जैसे एलिमेंटर पे नया फॉर्म सबमिशन होगा, जो फॉर्म आपने क्रिएट किया, कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करेगा, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और आपको एक एसएमएस नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा आपके नंबर पे। तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। एलिमेंटर पे नया फॉर्म सबमिशन होते ही वर्कफ्लो हमारा ट्रिगर होगा और हमारी जो एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी ट्विलियो, और ट्विलियो की मदद से हम एक एसएमएस भेजेंगे अपने आप को। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा सेंड एसएमएस मैसेज। अब देखिए, ट्विलियो और एलिमेंटर फॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले एलिमेंटर फॉर्म्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से कि जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जो भी एलिमेंटर फॉर्म के रिस्पॉन्सेज होंगे वो पैबली कनेक्ट अपने पास लेके आएगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना आपको अपने एलिमेंटर फॉर्म पे, आप देख सकते हैं एक फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है एलिमेंटर पे, इसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब जैसे आप फॉर्म फील्ड्स पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन दिखेगा फॉर्म फील्ड्स का, इसको आपको मिनिमाइज करना है और इसके बाद आपको जाना है एक्शन आफ्टर सबमिट के बटन पे। इसके बाद आपको क्लिक करना है इस प्लस
पास ऐड एक्शन वाली बटन पे और यहाँ पे आपको चूज करना है वेबबुक, क्योंकि वेबबुक की मदद से ही मैं इस फॉर्म का पूरा डेटा पैब्लिक कनेक्ट के पास सेंड करूंगा। और जैसे आप वेबबुक यहाँ पे चूज करेंगे तो नीचे आपको वेबबुक का ऑप्शन दिखने लग जाएगा, इसको आपको ओपन करना है और जो यूआरएल आपको मिला था पैब्लिक कनेक्ट पे सेम यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पे। इसी वेबबुक यूआरएल की मदद से इस फॉर्म का पूरा डेटा पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब देखिए क्लिक करना आपको अपडेट की बटन पे और देखिए सक्सेसफुली वेबबुक को मैंने सेटअप कर दिया एलिमेंटर फॉर्म्स पे। अब हम जाएंगे पैब्लिक कनेक्ट पे और देखिए पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है और नोट में हमको बोला है कि जैसे आप वेबबुक यूआरएल को सेटअप कर देंगे इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करके देखना है कि क्या उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। टेस्ट सबमिशन हमको यहाँ पे इसलिए करना है क्योंकि मैं रियल टाइम में रन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे टेस्ट सबमिशन करके चेक करना पड़ेगा कि क्या फॉर्म के पूरे रिस्पॉन्सेस पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो चलते हमारे एलिमेंटर फॉर्म पे, क्लिक करते हैं प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे और इस फॉर्म को आपके सामने यहाँ पे मैं फिल करूंगा। तो पर्सन का फर्स्ट नेम मान लीजिए टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, ये है उनकी मेल आईडी test@publictudes.com और ये मान लीजिए ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पर। देखिए मैंने जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया हमारा सबमिशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली इस फॉर्म के जो भी रिस्पॉन्सेज हैं ये पैब्लिक कनेक्ट ने भी अपने पास कैप्चर कर लिए होंगे, क्योंकि इस फॉर्म में वेबबुक यूआरएल को मैंने अभी यहाँ पे सेटअप किया था। तो चलते हैं हम पैब्लिक कनेक्ट पे और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारे फॉर्म का नेम, लीड फॉर्म, ये था लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, ये था उनका लास्ट नेम यूजर, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये थी उनकी मेल आईडी। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने एलिमेंटर फॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे ही वहां पे कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, हमारी एक्शन एप्लीकेशन की तरफ। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि जैसे एलिमेंटर पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हो तो ऑटोमेटिकली मुझे एक एसएमएस नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। तो चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन पे, ट्विलियो पे, और ट्विलियो का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे जाना है, ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा अकाउंट एसआईडी, ऑथराइजेशन टोकन और फिर से अकाउंट एसआईडी। तो इसके लिए आपको जाना है अपने ट्विलियो के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं ये मेरा ट्विलियो का अकाउंट जो मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है न्यू टैब पे। यहाँ से आपको अकाउंट एसआईडी अपनी कॉपी करनी है, 2 बार इसको यहाँ पे पेस्ट करना है और ऑथराइजेशन टोकन भी इसी तरीके से कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका ट्विलियो का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पैब्लिक कनेक्ट से। अब मैं अपना अकाउंट पहले ही कनेक्ट कर चुका हूं तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्योंकि पहले ही मैंने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया पैब्लिक कनेक्ट और ट्विलियो के बीच में। अब मैं जैसे सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरा ट्विलियो का अकाउंट अब देखेंगे यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आता है बॉडी ऑफ द एसएमएस। तो यहाँ पे मेरे को मैसेज टाइप करना है जो मैं खुद को भेजना चाहता हूँ कि मुझे एलिमेंटर फॉर्म पे एक नई लीड रिसीव हुई है और लीड की पूरी डिटेल्स भी मैं चाहता हूँ मुझे एसएमएस पे रिसीव हो जाए। तो यहाँ पे मैं ड्राफ्ट करता हूँ एक मैसेज। तो देखिए मैसेज मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया, हेलो टीम, वी हैव रिसीव्ड अ न्यू फॉर्म सबमिशन फ्रॉम एलिमेंटर फॉर्म, हियर आर द डिटेल्स। अब आता है लीड का नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर। अब ये जो डिटेल्स है इसको हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब एलिमेंटर फॉर्म से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो एलिमेंटर फॉर्म जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था पर्सन का फर्स्ट नेम टेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से उनका लास्ट नेम है उसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है पर्सन की मेल आईडी, तो ये थी उनकी मेल आईडी और इसी तरीके से जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है उसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको एलिमेंटर फॉर्म से कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, कोई नई लीड रिसीव होगी आपको फॉर्म सबमिशन से, तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ट्विलियो की मदद से आपको एक एसएमएस नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा कि नई डिटेल्स आपको रिसीव हो चुकी हैं। और जो डेटा मैंने टाइप किया मैनुअली ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा स्टैटिक रहेगा। कुछ चेंज होगा तो क्या होगा, जो डेटा मैंने मैप किया ये डेटा हमेशा नए डेटा से चेंज होता चला जाएगा। इसके बाद आता है सेंडर्स नंबर। तो ट्विलियो हमको एक सेंडर्स नंबर भी प्रोवाइड करता है जिस नंबर से हम खुद को एक मैसेज भेजेंगे, किसी भी पर्सन को एक मैसेज भेजेंगे। अभी सेंडर्स नंबर हमको कहां से मिलेगा, इसके लिए आपको जाना है अपने ट्विलियो के अकाउंट पे और देखिए ये है हमारा सेंडर्स नंबर। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसी नंबर से हमको एक एसएमएस नोटिफिकेशन रिसीव होगा कि आपको एलिमेंटर फॉर्म पे कोई नई लीड रिसीव हुई है।
इसके बाद आता है रेसिपिएंट नंबर। तो रेसिपिएंट नंबर पे हमको यहाँ पे अपना नंबर फिल करना पड़ेगा जिस नंबर पे हम एक मैसेज भेजना चाहते हैं। अब देखिए मैं खुद को एक मैसेज भेजना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं खुद का नंबर ऐड करूंगा। तो मान लीजिए मेरा नंबर यही है, डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हमको एक एसएमएस यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब एक मैसेज हमको रिसीव हो चुका है और देखिए ये है वो मैसेज। Hello team, we have received a new form submission from Elementor form. Here are the details, name, email, mobile number. Check this out. आप देख सकते हैं पूरा मैसेज हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में मैंने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है। अब जब भी एलिमेंटर पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली आपको या फिर टीम मेंबर्स को एक एसएमएस नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा कि नई लीड हमको यहाँ पे रिसीव हुई है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।